ना अर्थ चाहिए ना काम चाहिए। हमारे पूज्य जगत गुरु जी गाते हैं क्या? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। आप भी गाइए एक लाइन। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मुझे मेरे राम चाहिए। मुझे मेरे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। मोक्ष चाहिए न प्रभु धाम चाहिए। मोक्ष चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। मुझे राम चाहिए। ध्रुव जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान देखो हंसने लगे। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मेरे दर्शन के बाद यही होता है जो तू कह रहा है। फिर संसार कोई मांगता ही नहीं, फिर तो केवल भगवान मांगते हैं। बंधु जब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए तब तक हमको संसार चाहिए, और जिस दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो फिर केवल राम चाहिए। केवल राम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निरवान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दया। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता है ये मेरे दर्शन का फल है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर राज्य की वासना मस्तिष्क पर बैठी है, तो जाओ पहले राज्य सुख भोगो। और पता है भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दिया। कितना? देखो लिखा है खट 300 वर्ष सहस्त्रम। भगवान ने ध्रुव जी से कहा जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य भोगो। जब भगवान किसी को राज्य देते हैं तो 5 साल वाला नहीं, जब भगवान किसी को राज्य देते हैं तो 36,000 वर्ष जाओ राज्य भोगो। हमारी आपसे प्रार्थना है जब कभी ऐसी संख्या आप लोग सुना करें तो संदेह ना किया करें कि 36,000 वर्ष तो बहुत होता है। बंधु ये कथा सतयुग की है, और सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है। कितनी? 1 लाख। अब 1 लाख वर्ष आयु में 36,000 वर्ष राज्य के लिए निकाल दो तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। लेकिन जैसे युग बदलता है वैसे आयु भी कम होती है। जैसे सतयुग में 1 लाख वर्ष, तो त्रेता में 1 जीरो कम, त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, 10,000 हो गया। त्रेता गया, द्वापर आया तो 1 जीरो और कम हो गया, 1,000। द्वापर गया, कलयुग आया तो 1 जीरो और कम गया तो 100 हो गए। मुझे कभी कभी लगता है ऐसे जीरो कम होते जाएंगे तो फिर 10 ही बचे। और वैसे भी भैया क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथी देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते। श्वास रुकी जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी
क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली। कलिकार कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोटी झिली ना झिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में चली ना चली। फिर समय चली ना चली। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये कथा आपकी भी है और ये कथा हमारी भी है। हम सब का शरीर क्षणभंगुर है साहब। इसको आज स्वीकार करना हो तो आज स्वीकार कर लो, कल स्वीकार करना है तो कल स्वीकार कर लो, जब आपकी मर्जी हो तब स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल नितांत सत्य है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अच्छे अच्छे काम कर लीजिए साहब। जैसे हमें बड़ी खुशी है, शर्मा परिवार ने पहले अपने पूज्य माता पिता को सभी तीर्थों का भ्रमण कराया और फिर माता पिता को बैठा करके श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। एक बार इस परिवार के लिए और इनके उत्साह के लिए जोरदार ताली। भगवान ऐसी संतान सबको दे जो अपने माता पिता के प्रति हृदय से समर्पित हो। हमारे माता पिता ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। कभी याद करिएगा जब हमारा बचपन था तब माँ ने हमको सूखे में सुलाया है और खुद माँ गीले में सोई है साहब। माता पिता के हम बहुत ऋणी हैं। हम सबके जीवन में मातृ ऋण है, हम सबके जीवन में पितृ ऋण है, हम सबके जीवन में राष्ट्र ऋण है। हम बहुत ऋण है। ऋणों की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी कथा चली जाएगी। बंधु याद रखना, बालक का विवाह कर देना, शिक्षा करके विवाह कर देना, पिता अपने ऋण से उऋण हो गया। यदि माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ा दिया और ब्याह कर दिया तो पिता अपने ऋण से, अब पुत्र का ऋण क्या है? पुत्र का ऋण यह है कि संतान पैदा करके अपने पिता की गोदी में रख देना, तो पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए। ऐसे ढेर सारे ऋण हैं, आप सभी ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, जीवन पर्यंत केवल संसार में एक ऋण है जिससे दुनिया में कोई औलाद मुक्त हुई ही नहीं है, और उस ऋण का नाम ही मातृ ऋण है। मां के ऋण से कोई औलाद आज तक मुक्त नहीं हुई। बंधु, मां के ऋण से तभी आप मुक्त हो पाएंगे जब मृत्यु के समय मां आपको बुलाएगी, इंतजार करिए।
वो दिन का इंतजार करिए जब मृत्यु के समय पूरी आयु जीने के बाद आपकी मां आपको बुलाएगी और अपने दोनों हाथ आपके मस्तक पर रखकर और एक बार अंतिम में ये बात कह करके शरीर छोड़ देगी कि बेटा तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि जाओ तुम मेरे ऋण से उर्ण हो। जब तक मां नहीं कहती तब तक हम मात्र ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। इसलिए हम अपनी मां को इतना खुश करके रखें, इतना प्रसन्न करके रखें, इतना सेवा भाव में तल्लीन हो जाएं कि हम मृत्यु के समय हमारी मां हमको बुलाए। जो बहुत अच्छी संतान होती है, याद रखना, मां उसको बुला के चाबी नहीं देती, चाबी तो शैतान को देती है। घर में कुछ औलादे संतान होती हैं, उसको चाबी देती है, तिजोरी बताती है, लेकिन अच्छी संतान को मां आशीर्वाद देती है। माँ बच्चों की जा होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिसके माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जरा उनसे पूछो माँ का दर्द, जिन्होंने अभी अभी माँ को खो दिया, जरा उनसे उनकी पीड़ा पूछो। आज ध्रुव जी भगवान पाने के बाद सबसे पहले अपनी मां के चरणों में गिर गए। मां तू नहीं होती तो आज मुझको भगवान कैसे मिलते। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और अपने छोटे बेटे उत्कल को राज्य देकर ध्रुव जी जंगल चले गए। ध्रुव जी के भी जीवन में 2 पत्नियां थीं, भ्रमी और इला। भ्रमी से 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सल, और इला से केवल 1 पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था उत्कल। राष्ट्रगान में उत्कल शब्द आता है। पंजाब सिंधु, गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। ये उत्कल कौन है? ये उत्कल ध्रुव जी के बेटे हैं। फिर बाद में बंग आता, बंगाल। ध्रुव जी अपने बेटे उत्कल को राज्य देकर भजन करने चले गए। साहब, एक अवस्था आने पर आप किसी को सौंपिए और अपना कल्याण करिए। अभी तक तो हमने अपने परिवार का कल्याण किया, अब अपने लिए क्या किया? अब अपनी भी तैयारी करनी है ना। हमारा कल्याण कैसे होगा? बंधु, स्वयं का कल्याण सबको खुद करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। समय कम है। समय का पंछी उड़ता जाए, क्यों प्राणी हरि नाम न गाए। समय का पंछी उड़ता जाए, क्यों प्राणी हरि नाम न गाए। बचपन नहीं, बचपन, अरे नहीं 55। ऐसा लगता है कि अभी तो बचपन है, बचपन है, बचपन है। बचपन नहीं है साहब,
बहुत आयु हमने खो दिया, बहुत आयु खो दिया, बहुत आयु खो दिया। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी बेटी, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। काल चक्र सिर पर मडराए, क्यों प्राणी हरि नाम न गाए। आज कहे कल नाम रटूंगा, कल आए फिर कल जप लूंगा। बीता कल फिर लौट न आए, क्यों प्राणी हरि नाम न गाए। आगे की लाइन सुनिए, बहुत सुंदर लिखा है किसी ने। कच्ची श्वासों की क्या आशा, कच्ची श्वासों की क्या आशा, कब हो जाए बंद तमाशा। इसलिए मन हरि चरण में क्यों न लगाए, क्यों प्राणी हरि नाम न गाए। हरि चरण में क्यों न लगाए, क्यों प्राणी हरि नाम हरि नाम समय का पंछी कब उड़ जाए, क्यों प्राणी हरि नाम न गाए। इसलिए भैया हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 निताई गौर हरि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, युग केवल हरि गुणे गाहा। देखो
नाम से अत्यंत प्रेम है, जिनका पूरा समग्र जीवन नाममय है, ऐसे हमारे भगत जी भोले बाबा नाम संकीर्तन में ही पधारे। और यही बात पूज्यपाद गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कलयुग केवल 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 हरि गुण गा। कलियुग केवल हरि गुण गा। समझ ज्ञान नहीं। जो कलयुग को गाली देते हैं, ये दोहा सुन लो। कलयुग को गाली देने वाले, कलयुग को गंदा बोलने वाले, ये दोहा सुने। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। क्या होगा? गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल में सबका पहचान के लिए क्या बनाया है? अभी हाल में भारत सरकार ने एक आईडी बनाई है, और उस आईडी का नाम क्या रखा है? बताओ ना। हमें तो लगता है हमारे भारत सरकार ने पहले ये चौपाई पढ़ी होगी, तभी वो आईडी का नाम रखा। क्योंकि चौपाई लिखी है कि एक आधार राम गुण गाना। क्या लिखा है? एक आधार। बंधु, एक आधार राम गुण गाना। जीवन का केवल एक ही आधार है, केवल एक ही आधार राम नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए देखो लो, सबका आधार कार्ड बन गया, और आपके पास केवल एक ही आईडी हो, बस चाहे जहां घुस जाओ, चाहे जहां। एक बार दो जोड़े नए जोड़े शादी के बाद चले गए दिल्ली घूमने। तो एक होटल में ठहरना था, तो होटल के मैनेजर ने कहा कि आधार कार्ड है, आईडी है, कोई पहचान है कि आपकी पत्नी है? तो पति ने कहा कि कुछ नहीं है। पता है, पत्नी अभी नई नई शादी हुई, उसको हाथ पकड़ के घसीटा और किनारे लेके गया। तुम मर्द लोग इतने नालायक हो, जब तुम चले थे तो मैं तुमसे क्या कही थी कि शादी का प्रमाण पत्र ले चलो, लेकिन तुम पति कभी सुनो तब तो पता है मैनेजर ने क्या कहा? मैडम, पता चल गया तुम ही हो, अब कोई आईडी की जरूरत। बंधु, कलियुग केवल हरि गुण गा। अच्छा देखो, कितनी मौज है इस युग में। इस युग में मौज इसलिए है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लो,
क्या मौज है इस युग में? मानस पुण्य। आप मन से कोई पुण्य करो, मन से कोई पुण्य करिए, मानसिक पूजा, तो आपको मानसिक पूजा का फल मिल जाएगा। और मानसिक कोई अपराध करो, मैं उसको कल मारूंगा, मैं वहां चोरी करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, आप कर नहीं रहे, केवल मन से सोच रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग में मानस पुण्य, मानसिक कोई पुण्य करेगा तो उसको फल मिल जाएगा, लेकिन कलयुग में कोई मानसिक पाप करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। यह है कलयुग जिसको हम गाली देते हैं। इसलिए भैया एक आधार राम गुण गाना, सब भरोसा, सभी भरोसों को छोड़कर केवल एक ही भरोसा, और वह है राम नाम का भरोसा। ध्रुव जी ने खूब राम नाम जप किया, और खूब राम नाम जप करने के बाद ध्रुव जी अपने बेटे महाभागवत ध्रुव जी अपने बेटे उत्कल को राज्य दिया। आगे चल के ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ। उल्मुख और पुष्करणी जैसे माता पिता प्राप्त हुए। और बंधु, इसी वंश में, ध्रुव जी के ही वंश में आगे चलकर कई पीढ़ियों बाद एक ऐसी औलाद पैदा हुई जो महान नास्तिक, जीवन में परिवर्तन होगा। यदि आप कई पीढ़ियों से अमीर बन रहे हो, याद रखना आपकी चौथी पीढ़ी गरीबी देखेगी, और आप कई पीढ़ियों से गरीबी देखते चले आए हो तो आपकी पांचवी पीढ़ी अमीरी देखेगी। परिवर्तन होता है। इतने अच्छे माता पिता के यहां ऐसी गंदी औलाद कैसे पैदा होगी? अच्छी संतान के लिए माता पिता को जन्म से शुद्ध रहना पड़ता है, तभी अच्छी संतान हमारे घर में आती है। बंधु, राजर्षि अंग के यहां जो संतान पैदा हुई, जो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था बेन। और बेन को जब राजगद्दी मिल गई तो बेन ने पूरे नगर में ढिंढोरी पीटा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजक्वचित् इतन्यवार्य धर्मम वीरी घोणसी सर्वसा। बेन का ऐसा स्वभाव क्यों हो गया? थोड़ा विचार करें बंधु। बेन का स्वभाव इसलिए ऐसा हो गया कि बेन बचपन में ज्यादा समय अपने नाना के घर बिताया, मामा के घर बिताया। कभी कभी बच्चों का स्वभाव मामा पक्ष पर चला जाता है, कभी कभी बच्चों का स्वभाव मामा पक्ष पर चला जाता है, नाना पक्ष पर चला जाता है, नानी पक्ष पर चला जाता है, मामी पक्ष पर चला जाता है। बेटियों का स्वभाव दादा पक्ष पे जाता है, दादी पक्ष पे जाता है, चाचा पक्ष पे जाता है, चाची पक्ष पर जाता है, लेकिन बेटों का स्वभाव मां पक्ष पर जाता है। और यही कारण हुआ, राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या सुनीता थी। महाराज बेन के जो मामा थे वो यमराज थे। तो जैसे यमराज क्रूर थे, कठोर थे, ऐसे ही बेन कठोर हो गए। लेकिन बाद में संतों ने बेन को खूब समझाया। जब बेन समझाने से नहीं माने तब बेन को मार दिया गया। हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और संतों ने बेन के ऊपर छींटा मारा तो बेन का शरीर शांत हो गया। बेन की माता सुनीता अपने बच्चे को तेल में सुरक्षित रखा। बाद में सुनीता ने संतों से कहा कि मेरे बेटे को जिंदा करो। तब बेन के शरीर का मंथन हुआ है। तो बेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो नीचे भाग से जो संतान पैदा हुई, ममंथुरुरुम तरसा तत्रासित बाहु को नरह,
काक कृष्णो, काला काला एक व्यक्ति पैदा हुआ, अरे ये क्या राज्य करेगा। और जब बेन की दाहिनी भुजा का मंथन हुआ तो साक्षात भगवान के अवतार महाराज पृथु जी का प्राकट्य हुआ है। बेन की बाईं भुजा का मंथन हुआ है तो महारानी अर्ची प्रकट हुई है। महाराज पृथु को प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने धरातल का सम्मिलितरण किया है, धरती को गो बना करके दोहन किया है, प्रतिकूल बीजों को हटा करके अनुकूल बीजों का रोपण किया है। महाराज पृथु ने समाज को पुरुषार्थ सिखाया है, लोगों को खेती करना सिखाया, लोग खेती करना बंद कर दिया था। महाराज पृथु की ये देन है कि लोगों को खेती करना सिखाया, लोगों को काम करना सिखाया, जो पेड़ों में चढ़े थे उनको नीचे उतारा, पशुपालन कराया, समुचित नगर बसाए। ये आज जो हमारे राष्ट्र में नगर बसे हैं ये सब पृथु की देन है। जैसे आपका नगर बांदा नगर, ये किसने बसाया? ये महाराज पृथु ने बसाया है। गांव की व्यवस्था महाराज पृथु ने करी है। महाराज पृथु के हम ऋणी हैं। महाराज पृथु ने बहुत यज्ञ भी किए हैं और आपको शायद पता हो महाराज पृथु की यज्ञ में साक्षात भगवान पधारे हैं। और महाराज पृथु ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान से भगवान की कथा मांगी है, कुछ नहीं मांगा। बंधु याद रखना, 3 प्रकार के कथावाचक होते हैं संसार में। महाराज पृथु कहते हैं 3 प्रकार के कथावाचक होते हैं। एक कथावाचक वो होता है कि पढ़कर आया और आपको सुना दिया, सुनकर आया आपको सुना दिया। जो ऐसे कथावाचक होते हैं वो महान होते हैं। लेकिन महान से भी ऊंचे एक कथावाचक होते हैं महत्तर। पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर अपने विचारों की छलनी में उसको छानते हैं और फिर सुनाते हैं, फिर परोसते हैं। ये कौन कथावाचक है? ये महत्तर है। और एक महत्तर से भी ऊंचा कथावाचक होता है जिसका नाम है महत्तम। बंधु, ये महत्तम कथावाचक कौन है? ये महत्तम कथावाचक वो हैं कि इनका कोई प्रयास नहीं होता, ना कोई कथा सुनाने से पहले कोई योजना होती, जिसकी वाणी से सहज छलकता है, सहज निर्झरित होता है। ये वाणी से ही कथा नहीं सुनाते, वो हृदय में पहुंचकर वो कथा सुनाते हैं। ऐसे महान कथावाचक महत्तम होते हैं। हमारी भी आपसे प्रार्थना है, कथा उसी संत की सुननी चाहिए, उसी कथावाचक की सुननी चाहिए जिस कथावाचक के जीवन की कथनी और करनी एक हो। और ऐसे संसार में बहुत कथा व्यास आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा मिल जाएंगे जो बोलते हैं वही करके भी दिखाते हैं। भारत में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जिनकी कथनी और करनी दोनों एक है। ये हम सब, आप हमारे सब परिवार के लोग बैठे हैं, इसलिए हम ये चर्चा आपसे करना चाहते हैं। ये भूत आप मस्तिष्क से निकाल दो कि जो टेलीविजन में कथा सुनाते हैं वही अच्छे कथावाचक हैं, जो संस्कार और आस्था चैनल में आते हैं बस केवल वही अच्छे कथावाचक हैं। बंधु, वो भी अच्छे कथावाचक होंगे, लेकिन जो कभी टेलीविजन में नहीं आते, अभी आप उनके पास तक पहुंचे ही नहीं। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज टेलीविजन की छोड़ो, वो अपना फोटो भी किसी को नहीं खींचने देते थे। शायद कुछ लोगों को पता होगा, स्वामी राम सुखदास जी जब कथा सुनाते थे तो उनका प्रातःकाल सत्संग चलता था। सुबह
6 बजे। तो बंधु, आपने देखा हो या ना देखा हो, हमने अपने जीवन में देखा है कि उनकी कथा सुनने के लिए लोग भागते थे, चलते नहीं थे, ऐसे भागते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही 6 बज जाएगा तो दरवाजा बंद हो जाएंगे, फिर अंदर किसी का प्रवेश नहीं। तो लोग दौड़ते थे कथा के। और स्वामी जी पहले कह देते थे कि मेरा कोई फोटो नहीं खींचेगा। आज भी संसार में आप कभी टेलीविजन खोल के देखना, संसार के सभी कथावाचकों का आपको चित्र मिल जाएगा, लेकिन स्वामी राम सुखदास जी महाराज का संसार में कोई चित्र नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी ने मृत्यु से पहले ये बात कही थी कि मेरे मरने से पहले 2 चिता बनेगी, एक चिता में मेरी सारी सामग्री जलेगी और दूसरी चिता में मैं जलूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी मूर्ति की पूजा करें, मेरे लोग वस्तु की पूजा करें। मैं केवल यही चाहता हूं, मेरे जाने के बाद लोग मुझे ना पूजे, मेरे जाने के बाद मेरे भगवान राम को पूजे। याद रखना, जो अपनी पूजा कराता है वो साधु नहीं है। जो भगवान के पटचित्र को हटाकर अपना पटचित्र रखता है वो साधु नहीं हो सकता। सच्चा साधु तो अपने शिष्य को भगवान से मिलाता है। इसीलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। बंधु, गुरु इतनी ऊंची चीज है कि गुरु का हाथ यदि आप पकड़ लोगे तो आपको ब्रह्मा से मिला देगा, विष्णु से मिला देगा, महादेव से भी मिला देगा, और सबको मिलाने के बाद खुद पीछे हो जाएगा। इसका नाम है सदगुरु। इसीलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि कब हमारा ऐसा समय आएगा जो हमें ऐसा फकीर मिलेगा। मिला दो ऐसा कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिला कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसा फकीर मिल जाए। महाराज प्रथु भगवान से कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, न काम ये नाथ तदप्यहं कुचिन न यत्र युष्मान् चरणाम्बुजा सब महत्तमांतर हृदयान् मुखच्युतो विधत्सु कर्णायुत में समे बर। देखो, महाराज पृथु ने जो भगवान से वरदान मांगा है, एक बार आपको भी सुन के हंसी आएगी। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा है कि प्रभु आप मेरे 1000 कान कर दो। कितने? भगवान ने कहा एवमस्तु। तो पृथु जी ने देखा तो पूरे शरीर में कान 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 कान। अच्छा सही बताना, किसी के 1000 कान हो और वो कथा में आ जाए, कैसा लगेगा? डर लगेगा ना। 2 ही कान अच्छे लगते, 1000 कान अच्छे नहीं लगते। पृथु जी ने कहा महाराज आपने तो हमको कुरूप बना दिया। तो भगवान ने कहा आपने ही तो 1000 कान मांगे थे। पृथु जी की हंसी आ गई। पृथु जी ने कहा प्रभु आपको भ्रम है, आप समझ नहीं पाए। मैंने 1000 कान कैसे मांगे आपको पता नहीं। भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं अर्थ लगा पाए। तो पृथु जी कहते मैंने ये मांगा है कि 2 कानों में 1000 कानों की सुनने की शक्ति आ जाए कि कहीं भी कथा होती हो मुझे कथा सुनाई दे जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सब जाना। रामचरित जे सुनहि अघाही
रस विशेष जाना तिन नाहि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। देखो भैया, ये कथा हमको ये संदेश देती है कि ना घर छोड़िए ना द्वार छोड़िए। कोई भी कथा हमको घर छोड़ने के लिए नहीं कहती, और जो ऐसा बोलते हैं कि कथा सुनकर घर छोड़ो, वो गलत बोलते हैं। ना घर छोड़िए और ना द्वार छोड़िए, बस राम जी को पकड़ लीजिए। काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर सच्ची लगन भगवान की तो ये जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जब हाथ उठाने के लिए कहा करें तो आप भी उठा दिया करो, नहीं कहीं वो ना उठा ले। हम उठाए तो आप भी उठाओ ना, हाथ उठाना चाहिए। अच्छा सही बताना, बाबूलाल चौराहे में खड़े हो जाओ और बाबूलाल चौराहे में खड़े होकर के किसी ऑटो वाले को ऐसे हाथ दो तो ऑटो रुकेगा कि नहीं? तो जब आपके हाथ देने से ऑटो रुक सकता है तो आपके हाथ उठाने से भगवान नहीं रुकेगा क्या? या तो हाथ उठाने का ये भी एक भाव है कि गोविंद सबको हमने परख लिया, हमने सबको परख लिया, कौन कितनी गहराई में है। बंधु याद रखना, लोगों की बातों को कभी दिल में नहीं लेनी चाहिए। इस बात को लिख लो, लोगों की बातों को कभी दिल में जिसको जगह दे रखी है उसी को दीजिए, एक कचड़े को मत देना। ये तो दिल में आना चाहते हैं लेकिन इनको खबरदार जगह मत देना, क्योंकि ये लोग अमरूद खरीदते समय ठेला वाले से पूछते हैं कि मीठा है कि नहीं, अब बाद में घर में आके नमक मिर्च लगा के खाते हैं। ठेला वाले से पूछते हैं कि मीठा है कि नहीं, और घर में आकर
नमक और मिर्च लगा के खाते, इसलिए इन लोगों को दिल में जगह मत देना, दिल में तो हमारा दिलदार बैठा है। मेरे भाई बहन, इसी वंश में आगे चलकर एक आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहश्रवः तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। एक पुरंजन नाम का राजा, जिसका मित्र है अभिज्ञात। ये भी भागवत की बड़ी कठिन कथा है। पूर्व काल में पुरंजन का नाम एक यशस्वी राजा था, उसका नाम था पुरंजन, और पुरंजन के मित्र का नाम था अभिज्ञात। पुरंजन माने जीव। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, बहुत कठिन कथा है, चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय की। पुरंजन माने जीव और अभिज्ञात माने परमात्मा। ये किसी राजा रानी की कथा नहीं, ये हमारी आपकी कथा है। पुरंजन जीव और अभिज्ञात परमात्मा। अब देखो, ये जीव और परमात्मा दोनों हाथ पकड़कर चलने वाले दोनों साथी कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन आज जैसे दो रास्ते दिखाई दिए, एक विषयों का मार्ग और एक भोगों का मार्ग और एक ज्ञानियों का मार्ग, तो ये जीव भोगों का मार्ग देखकर परमात्मा का हाथ छोड़ने लगा। छोड़ो छोड़ो। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा, क्यों, कहां जा रहा है? बोले, ये रास्ता अच्छा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये भोगों का रास्ता बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा, पागल, ये भोगों का रास्ता है, इसमें दुख ही दुख है। भोग में कहीं सुख मिला है क्या? भोगान भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। बंधु, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे। किसको संसार में भोग में सुख मिला है? बंधु, भोग का सुख क्षणिक है और योग का सुख अनंत है। इसलिए देख भाई, ये भोग का रास्ता है और ये योग का रास्ता है। तुम भोग के रास्ते में मत जा जीव, नहीं तो पछताएगा, भोगेगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन ये जीव भगवान की बात नहीं मानी, परमात्मा का हाथ छोड़ा और भोगों के रास्ते में चल पड़ा। बंधु, जब भोगों के रास्ते में वो जीव चल पड़ा तो अपने रहने के लिए मकान खोजने लगा। इस जीव ने अपने रहने के लिए 4 दरवाजे का मकान, 10 दरवाजे का मकान, 9 दरवाजे का मकान, 100 दरवाजे का मकान, 25 दरवाजे का मकान, 200 दरवाजे का मकान, ढेर सारे मकान देखे, लेकिन इस जीव को कोई मकान पसंद नहीं आया। एक मकान पसंद आया, जिस मकान में 9 दरवाजे थे। आप लोग भी अपना मस्तिष्क चलाइए, तभी कथा में सुख मिलेगा। ये 9 दरवाजे का मकान कौन सा है जिसमें ये जीव आया और कुंडी खटखटाई? ये 9 दरवाजे का मकान यही है जो कथा सुना रहा है। ये 9 दरवाजे का मकान वही है जो कथा सुन रहा है। आप कभी देखना, हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर रचना करी है। देखो, भगवान की रचना का ध्यान से दर्शन करें। भगवान ने इसमें 9 दरवाजे बनाए। आंख के दरवाजे, कान के दरवाजे, नाक के दरवाजे, एक मुख में भी दरवाजा है। मलमूत्र के स्थान,
बंधु, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने जब इस शरीर की रचना करी है तो कितना समझ करके, सोच करके किया है। जिस चीज की, जिस अंग की एक जरूरत है, भगवान ने इस शरीर में एक अंग दिया, और जिसकी दो की जरूरत है तो भगवान ने दो अंग दिया। देखो, भगवान ने सोचा कि जीभ, भगवान ने एक जीभ दी। कभी इस बारे में सोचा कि नहीं? कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सोचा। आज हम इसकी चर्चा चली है, आओ थोड़ा सोच लें कि परमात्मा ने एक जीभ क्यों दी। भगवान ने एक जीभ मनुष्य को क्यों दी? आंखें दो दिया, कान भी दो दिए, लेकिन जीभ एक दिया। कभी इसके बारे में आपने सोचा हो? बंधु, नहीं सोचा तो आज सोच लो। भगवान ने जीभ इसलिए एक दिया और कान और आंख इसलिए परमात्मा ने दो दिया। मानो भगवान आंख इसलिए दो दिया है कि कभी कोई निर्णय लेने से पहले दो बार देखिए। कभी कोई निर्णय लेने से पहले दो बार देखना चाहिए। कभी किसी निर्णय को सुनाने के लिए दो बार सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुना और तुरंत निर्णय दे दिया। परमात्मा ने दो कान इसीलिए देते हैं कि पहले सुनो, फिर दूसरे कान से सुनो और फिर इसके बाद निर्णय दो। पहले देखो एक आंख से, फिर इसके बाद विश्वास न हो तो फिर दूसरी आंख से देखो, फिर इसके बाद आप निर्णय दो। जमान यानी जीभ परमात्मा ने इसलिए एक दिया है कि जिसको जो बोल दो तो फिर वचन मत पलटो, एक ही बोलना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुवंश में क्या, जिस वंश के राम जी हैं उस वंश में क्या सिखाया जाता था बच्चों को? एक बार जरा गा के गाइए। रघुवंश की माताएं अपने बच्चों को केवल एक सूत्र देती थी और यही सिखाती थी। छोटे छोटे बच्चों को लोरी गाकर रघुवंश की माताएं यही कहती थी, बच्चों रघुकुल रीति सदा चली आई। सभी गाइए। कुछ लोग नहीं गा रहे, चलिए इसको थोड़ा बदल दीजिए, फिर गाइए। हम कुल रीति सदा चली आई। अब गाइए। बचन जाई पर प्राण न जाए। क्यों नहीं गा रहे? पकड़े गए ना? आप पकड़े गए कि नहीं? इसका मतलब असत्य किसी को भी नहीं अच्छा लगता साहब। कुछ परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को असत्य बोलने के लिए बाध्य कर देती हैं। सच पूछो, असत्य किसी को भी नहीं अच्छा लगता। बाप शराब पीता होगा, लेकिन जब कभी बेटा बोतल उठाएगा तो बाप उसको उपदेश देता है, बेटा शराब नहीं पीते, शराब पीने से कलेजा गल जाता है। देख लो, खुद पीता है लेकिन
अपनी संतान को उपदेश दे रहा है कि शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। असत्य किसी को नहीं अच्छा लगता साहब। हम सत्य से जीना चाहते हैं। कुछ हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो असत्य बोलने के लिए हमको बाध्य कर देती है। नहीं, सच पूछो, सत्य में ही सुख है। इसीलिए भारत की प्रत्येक मुद्रा में, भारत की प्रत्येक नोट में और कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, एक मंत्र लिखा होता है। कभी देखना, भारतीय प्रत्येक मुद्रा में केवल एक ही मंत्र लिखा है, सत्यमेव जयते।